हेलो बच्चों, आज महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन को लेकर ये वीडियो हमने बनाया है। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एक सामाजिक और सोशल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सोशल स्टडीज़ में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। खासकर जो शिक्षा दर्शन है ये एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड है। तो जो जैसे बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ही ज़रूरी है कि वो फ़िलासफ़िकल थॉट्स जो है महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है उसको बिल्कुल जानें, उसको समझें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के ऊपर लिखेंगे तो महात्मा गांधी के ऊपर ज़रूर लिखें, उनके बारे में जानें और उनके बारे में जो विचार है शिक्षा के लिए उसको ज़रूर क्रमबद्ध करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको लयबद्ध तरीके से लिखें। तो गौर करते हैं कि महात्मा गांधी, सबसे पहले कि दोस्तों महात्मा गांधी जो थे सबसे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के नाम से और बापू जैसे सम्मानित नाम से पुकारा जाता है। आज हम ऐसे महान व्यक्ति के शैक्षणिक विचारों के संबंध में जानेंगे। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले जान लें कि महात्मा गांधी जो हैं उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1948 को हुई थी। भारत की आज़ादी में उनका योगदान सर्वोपरि है। महात्मा गांधी को हम लोग फादर, पापा, बापू जो भी नाम दे दें, सबसे कॉमन नेम हमारा बापू है। तो इस बात की चर्चा ज़रूर करें कि उनका जो है योगदान क्या रहा है भारत में। महात्मा गांधी के जो फ़िलासफ़ी हैं उनका कहना है कि सच्चाई जो है गॉड को मिलने के बराबर है, मतलब भगवान को मिलने के बराबर है। सत्य है, वही हमारा धर्म है। सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। तो गांधी फ़िलासफ़ी जो है भगवान के ऊपर माना गया है कि अगर आप सत्य हैं तो वही सही है। नॉन वायलेंस, सबको पता है। According to Gandhi, devotion to truth can only be practiced through devotion and adherence of अहिंसा। और fearlessness मतलब बिल्कुल ना डरो। और सत्याग्रह, अकॉर्डिंग टू गांधी, सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड अपॉन आउटसाइड हेल्प। मतलब अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ प्योरिफिकेशन है तो आप किसी भी चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी आपको सिखाते हैं स्ट्रांग बनना। जो मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है बिल्कुल इसी तरह से समावेश करके लिखें, तो काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको गांधी जी से रिलेट किया जाता है, जैसे गांधी और आइडियलिज्म, गांधी जी और नेचुरलिज्म, गांधी जी और प्रैग्मेटिज्म, गांधी जी एंड रियलिज्म। काफ़ी चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम मानते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में 3R और 3H की संज्ञा दी है। 3R और 3H काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3R का कहने का अर्थ है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, एंड 3H का है हैंड, हार्ट एंड हेड। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कर सके। आज हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गांधी जी कहते हैं एजुकेशन which does not mold character is wholly worthless। मतलब पढ़ाई ऐसा हो कि आपका कैरेक्टर रिफाइन हो जाए, आपके अंदर परिवर्तन हो जाए, आपके अंदर एक विकास हो जाए। मतलब पढ़ाई ऐसे ही हो जो आपके अंदर एक गुण क्रिएट करे। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। असली जो फिलॉसफी है यही है। इसी मूल्य सिद्धांत पे पूरा जो लिटरेचर है आपका वो बेस्ड होगा। तो इस बात को हमेशा ये रखें कि आपका कैरेक्टर को मोल्ड करता हो ऐसा एजुकेशन। तो आखिर उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होगा, उस सारी चीज़ों को आपको पॉइंट आउट करना है अपने लेख में। तो जब भी ऐसी बात होती है तो एजुकेशन जो है एक डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट कहने का अर्थ है कि इट शुड ब्रिंग द डेवलपमेंट ऑफ द होल मैन।
आपका जो पूरा कैरेक्टर है वो रिफाइन हो जाए। ये ट्रू नेचर होना चाहिए एजुकेशन का। ऐसा एजुकेशन जो बिहेवियर फॉर्म में हो, ऐसा एजुकेशन जो समाज को बदलता हो। गांधी जी का मानना है कि साक्षरता सिर्फ शिक्षा नहीं है। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही प्रारंभ है, यह एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को शिक्षित किया जाता है। गांधी जी ने मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा तीनों को योग मानते हैं और शिक्षा द्वारा इसका विकास होना चाहिए। शरीर, मन और आत्मा तीनों का जब योग होता है तब जाके शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, तब उससे हमारा विकास होता है। उसी चीज़ को हमने शॉर्ट में 3R और 3H की संज्ञा दी है। गांधी जी के अनुसार जो उनका मेन लाइन है वो लिखा हुआ है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले शारीरिक विकास। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन के अनुसार छात्रों को शारीरिक शिक्षा की प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के शरीर का विकास होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शारीरिक विकास पे बल दिया है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिशु को माँ का दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहला था शारीरिक विकास, दूसरा था मानसिक एवं बौद्धिक विकास, तीसरा क्या है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास। गांधी जी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर बल देते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और मानव मात्र की सेवा करने से ही आत्मिक विकास संभव है। आपने शरीर का विकास कर लिया, आपने मानसिक रूप से विकास कर लिया, अब एक व्यक्ति के रूप में आप निखर के आ रहे हैं और सामाजिक विकास कर रहे हैं। चौथा है सांस्कृतिक विकास। गांधी जी आत्मिक विकास के लिए संस्कृति से ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन में संस्कृति में अहम भूमिका होती है। अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। गांधी जी शिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अभिग्रह, निर्भयता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास। गांधी जी मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मानुभूति और आत्मबोध को मानते हैं। गांधी जी ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग पर समान बल देते हैं। यह अहिंसा, सत्याग्रह के मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है तो बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक, जिसमें हस्तकला, उद्योग और प्रमुख स्थान मातृ व्यवहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामान्य ज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण पर शिक्षा का बल देते हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि गांधी जी के इसी एजुकेशन थॉट के कारण अपने बिहार में हर जगह बेसिक स्कूल आप सुनते होंगे। मतलब बेसिक स्कूल कहने का अर्थ है गांधी जी की स्कूल, जहाँ पर बच्चों को क्लास 1 से क्लास 8 में तक पढ़ाई दी जाती है और वहाँ पे ऐसी कोशिश की जाती है कि उनका सर्वांगीण विकास हो, चारों तरफ से विकास हो। मतलब उनका साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एवरीथिंग टोटल जो है उनका पाठ्यक्रम में विकास होनी चाहिए। अब शिक्षण विधि को जानेंगे कि कैसे जो है पढ़ाई होती है। अनुकरण विधि। गांधी जी के अनुसार बालक प्रारंभ में अनुकरण करके सीखता है, तो उसके शरीर, मन और मस्तिष्क का विकास अध्यापक को अनुकरण द्वारा ही करना चाहिए। बच्चा जब भी सीखेगा तो देख के सीखेगा, अनुकरण करेगा, कॉपी करेगा। तो बालक को हमेशा टीचर के अनुसार, मतलब शिक्षक जो है हमेशा बालक को गौर करेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं अनुकरण विधि। दूसरी है क्रिया विधि। गांधी जी
हस्तकला और चित्रकारी इत्यादि कौशल के विकास के लिए इन विधियों पर बल देते हैं। क्रिया विधि मतलब कुछ करके दिखाइए, इसको बोलते हैं क्रिया विधि। तीसरा है मौखिक विधि। मौखिक मतलब बोलना। तो ऐसा हम करेंगे कि जिसमें व्याख्यान हो, वाद विवाद हो, मतलब एक डिबेट हो। तो डिबेट से क्या होता है कि थॉट्स निखर के आते हैं, लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक विधि। चौथा है श्रवण मनन और निधिध्यासन। मतलब सुनिए, उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तब समझिए। गांधी जी इस विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी जी के अनुसार सर्वप्रथम बालक श्रवण करता है, सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। अर्थात सुनता है, फिर मनन करता है, फिर उसमें चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, फिर ध्यान करता है, तब उसके हिसाब से क्रिया करता है। तो ये जो विधि है ना, सर्वोत्तम है मन और मस्तिष्क के विकास के लिए। तो बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्कूल, बेसिक एजुकेशन हम लोग निम्नलिखित रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके बारे में मैंने बोला कि हर जगह स्कूल भी खुला है। तो उसमें क्या है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये गांधी जी का मेन मकसद है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग उसको क्रय कर विद्यालय में ही व्यय करना चाहिए। मतलब ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि झाड़ू कैसे बनाना है, आपको गार्डनिंग कैसे करनी है, आपको खेती कैसे करनी है, आपको कपड़े कैसे धोना है, आपको साफ़ सफाई कैसे करनी है, आपको जो पशु हैं उनकी सेवा कैसे करनी है। आपके अंदर, कहने का अर्थ है कि पूरा विकास हो जाए, आप एक सामाजिक प्राणी हो जाएं। तो इतने बड़े उत्कृष्ट विचार के साथ गांधी जी जो हैं अपने विचारों को रखते हैं। तो काफ़ी छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि अब पूरा एक समाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनुशासन के ऊपर। गांधी जी दमनात्मक विधि का विरोध करते हैं। कहते हैं कि बच्चों को आप पनिश करके आप उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्हें सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि से कराया जाना चाहिए। गांधी जी पर, शिक्षक पर गांधी जी के विचार थे कि शिक्षक मुख्य होता है। यह शिक्षा को समाज का आदर्श, ज्ञान का पुण्य और सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए, जो शिक्षक होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वो मानते हैं कि जो भी हमारा टीचर है, स्टूडेंट है, उनके बीच बिल्कुल म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। बच्चों के पिता, मित्र, सहयोगक, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने चाहिए। और विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी इस प्रक्रिया का केंद्र होता है। विद्यार्थियों को अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासन तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी शुरू से चाहते थे कि बालक में शरीर, मन, आत्मा का विकास पर बल और आत्मनिर्भर बने। बिना डिसिप्लिन का यह संभव नहीं है। तो गांधी जी और डिसिप्लिन को हमेशा जोड़ें, गांधी जी और कैरेक्टर को हमेशा जोड़ें। ये मैंने पहले भी बताया आपको गांधी जी और करिकुलम के बारे में। जूनियर बेसिक स्कूल, जिसमें जो कंटेंट है, बेसिक क्राफ्ट, मदर टंग, अर्थमेटिक, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, आर्ट वर्क, म्यूज़िक, डोमेस्टिक साइंस, ये सारा चीज़ पे गौर किया जाता है। स्कूल के ऊपर कहना है, विद्यालय ऐसे होने चाहिए जहाँ शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण करें। गांधी जी का शिक्षा दर्शन विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना चाहते हैं, जहाँ पे समुदाय के लोगों को पढ़ने और कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो, रात्रि में पाठशालाएं हों। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और हमें आज़ादी प्रदान की थी। इसी तरह गांधी जी ने जन्म शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा और राष्ट्र शिक्षा का समर्थन किया है। गांधी जी ने
महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है कि साथ में जैसे पुरुष पढ़ते हैं उसी तरह वुमेन एजुकेशन भी होना चाहिए। तो वहीं से हमारा जो को एजुकेशन जो बोलते हैं ना, उन्हीं का दिया हुआ है। He accepted co-education. According to Gandhi, co-education can only be arranged through primary and higher education, but not on adolescence. Adult education काफ़ी ज़रूरी है for the character development of a person. अब मॉडर्न एरा में गांधी जी के थॉट्स का क्या इम्पोर्टेंस है? काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो गांधी जी का ये थॉट्स है काफ़ी बेसिक है। इस बेसिक थॉट के से ही किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। गांधी जी ने क्या बोला था? चाइल्ड वर्क एट हिज ओन पेस एंड प्लान। बच्चे जो हैं वो खुद से सीखते हैं और अपने तरीके से करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। चाइल्ड के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाके उसको अपने एक्टिविटी में लाते हैं। टीचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, मैंने आपको बताया अभी। कंक्लूज़न क्या है? जब भी आप समरी अप करें अपने थॉट्स को, तो कंक्लूज़न के ऊपर ज़रूर लिखें सारी चीज़ का निचोड़। गांधी जी इसका फिलॉसफी इज़ वेरी साउंड एंड साइंटिफिक। इट इज़ क्वाइट एडिक्वेट। बिल्कुल सही है, साउंड है, साइंटिफिक है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। टीचर को बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, टीचर को कॉन्फिडेंस लाना है बच्चों के ऊपर, उन्हें ऐसी एजुकेशन देना है कि वो सामाजिक प्राणी बन सके, उनका डेवलपमेंट जो हो मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, ये सारे स्तर पे जो है उनका डेवलपमेंट जो है होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जब एक बार आप इसे सुन लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी शॉर्ट है और सबसे बेसिक चीज़ जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है कि उस बात को अगर हम गौर करेंगे तो मेरा सब कुछ ओके है। एजुकेशन व्हिच डज नॉट मोल्ड कैरेक्टर इज़ होली वर्थलेस। दैट्स इट। और अगर आपके अंदर समझने की क्षमता होगी तो पूरे पेज को आप भर देंगे और हर एक चीज़ को समरी वाइज, सब टॉपिक वाइज ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।